मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अंग्रेज गए, अंग्रेजियत छोड़ गए और उस अंग्रेजियत को आगे बढ़ाने का अपराध देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, हालांकि वो पंडित जैसा कोई कार्य वो करते नहीं थे, उनके जीवन व्यवहार में भी नहीं था, एकदम वो अंग्रेज थे। अगर उनको पंडित के बजाय अंग्रेज पंडित कहें तो अच्छा है, क्योंकि पंडित तो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू होना, उसके ध्वजवाहक के तौर पर था। और अंग्रेजों को तो ऐसे पंडित भला क्यों पसंद आते, तो उन्होंने अपना एक पंडित चुन लिया और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के तौर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसीलिए भारत ने अपना कुछ भी नहीं सोचा, ना अपनी संसद सोची, ना अपना जो कहे कि राष्ट्रपति भवन सोचा, ना अपने कार्यालय सोचे, कुछ भी अपना नहीं सोचा। और यहां तक कि खुश होते थे कि लटियन दिल्ली है। और इसीलिए आज जब दिल्ली के जिमखाना क्लब को सरकार ने अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है, तो यह चर्चा हो जानी बहुत जरूरी है। अभी एक केबीएस सिद्धू साहब हैं, एक आईएएस हैं, इन्होंने लिखा है कि आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ दिल्ली जिमखाना बट आई डू होल्ड द एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। I will shed no tears if the latter is shut down. Delhi Golf Club also needs to go. That should be preserved as a green belt open to the public. बड़ी डिबेट चल रही है, बहुत जबरदस्त डिबेट चल रही है। और इस डिबेट में एक एम्बेसडर केसी सिंह हैं, उन्होंने प्रभु चावला को जवाब देते हुए लिखा है, प्रभु यू नो generations of bureaucrats since 1947 worked for salaries well below private sector doles. Clubs provided them facilities for sports and reasonable meals. That also insulated them from independence on moneyed class which seeks their goodwill. कमाल है भाई, वाह रे एम्बेसडर केसी सिंह साहब। मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन लोगों को सस्ता खाना और इस तरह की जगह स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऐसे चाहिए। थोड़ा तो कम से कम बोलते वक्त सोचना चाहिए था। प्रभु चावला कह रहे हैं कि any institute or a club funded or supported by government can't be allowed restrictive or selective use of its facilities. Delhi Gymkhana, Golf Club, etc. all over the country run on free or subsidized huge land parcels provided by the babus for the babus and their cohorts only. एकदम ठीक है। किरण बेदी ने लिखा, This is unfortunate. It is truly tragic. Hope the proposal is reconsidered. फिर आगे उन्होंने और थोड़ा उसको ट्विस्ट देने की कोशिश की। अरुण जेटली गॉट ए न्यू पूल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। फिर आगे वो करेंगे, बड़े शानदार टेनिस मैचेज यहां खेले गए। कभी कभी लगता है ना, क्या हाल हो गया है। और यही तो अंग्रेज चाहते थे कि इस देश का हाल हो जाए। ये हमारी डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी हैं, ये हमारे एक एम्बेसडर हैं और ऐसे ढेर सारे लोग हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये था क्या दिल्ली जिमखाना क्लब। 3 जुलाई 1913 को ये जो बना कोरोनेशन ग्राउंड में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब, उसके बाद 1928 से 1930 में इसको 27 एकड़ से अधिक जमीन मिली, जहां आज ये है, जिसको 5 जून तक खाली करना है। ये 1928 से 1930 में जो बनी, इस बिल्डिंग को बनाया रॉबर्ट टी रसेल कौन है, जिन्होंने कनॉट प्लेस और 3 मूर्ति हाउस को डिजाइन किया। बड़े गर्व से बताया जाता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, तो इसके नाम के आगे से इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के बजाय सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब हो गया। इंपीरियल हटा दिया गया, लेकिन इंपीरियल ही यहां राज करते रहे। यह अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि वहां अंग्रेज अफसर अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जाएंगे। अब पता नहीं तब उनके कुत्ते जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये ऐसे सभी क्लब का मूल होता था। हाँ, नेहरू जी की अलग बात है। नेहरू जी तो इंडियन के तौर पर अंग्रेजों को दिखते भी नहीं थे। नेहरू जी तो अलग तरह से दिखते थे, उसी तरह रहते भी थे, उनकी वेशभूषा, भाव, भाषा, सब कुछ। और ये जो क्लब था, ये पूरी तरह से भारतीयों को अपमानित करने के लिए था। भारत में कोई भी क्लब जो अंग्रेजियत, इलिटिस्ट मानसिकता के साथ है, जो इस देश पर राज करना चाहता है। और मुझे याद है राघव बहल, जिनके यहां मैंने काम किया था नेटवर्क 18 में, सीएनबीसी आवाज की इनिशियल टीम का हिस्सा था राघव।
वैसे आइडिया के लिहाज से और कई चीज़ों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति हैं। बाद में उन्होंने क्विंट शुरू किया, हालांकि क्विंट में कश्मीर आफ्टर बुरहान वानी की पूरी सीरीज उन्होंने चलवाई और क्विंट में और कई तरह की चीज़ें रही। लेकिन राघव बहल वो भी उसी इलीट मानसिकता, इलीट मेंटेलिटी वाले थे, वही क्लब था उनका। उन्होंने एक बार कहा कि इस एलीट क्लब खान मार्केट गैंग से लड़कर कोई सत्ता रह नहीं पाई। नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। खान मार्केट गैंग आसानी से समझ ली। खान मार्केट जो दिल्ली का होटल ताज एम्बेसडर है, उसके ठीक बगल में खान मार्केट है, जो सबसे पॉश मार्केट कही जाती है। सीपी अलग, खान मार्केट छोटा है, लेकिन वो कहा जाता है खान मार्केट गैंग, जो वहां लोग शाम को बैठते हैं। ऐसे ही दिल्ली के जिमखाना क्लब है। तो एक तरह से जो एलिटिस्ट, जिनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये सोचते हुए इंडियन से इंग्लिशमैन बनना चाहते हैं, ब्रिटिशर बनना चाहते हैं, इलीट बनना चाहते हैं, जो कांग्रेसी बने रहना चाहते हैं। और यही वो मानसिकता है जो संघ को, अरे चड्डीधारी है, खाकी पहनते हो क्या, नीचे चड्डी है क्या। कई बार हमको डिबेट्स में, सामान्य में किसी ने कह दिया, अच्छा ठीक, वैसे तो बड़ा बढ़िया आदमी है, अच्छा बोलता है, अच्छा लिखता पढ़ता है, बढ़िया है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट है, लेकिन नीचे लगता है खाकी चड्डी है। ये वो मानसिकता थी। इसलिए दिल्ली जिमखाना क्लब के जाने को आप सिर्फ एक सामान्य घटना के तौर पर मत देखिए। देखिए किरण बेदी अभी भी कह रहे हैं कि रिकंसीडर हो। कमाल की बात एक बताते हैं, टेनिस प्लेयर, यहां टेनिस मैचेज बड़े अच्छे अच्छे हुए। किनके बीच में? कोई खिलाड़ी नहीं खेलते थे, खुशवंत सिंह खेलते थे। आखिरी समय तक खुशवंत सिंह यहां टेनिस खेलते रहे। बड़े बड़े लोग टेनिस यहां खेलते थे, जिनको लगता था कि अरे वाह कमाल कर दिया। लेकिन यहां से निकलकर कोई एक टेनिस प्लेयर विश्व में भारत के लिए कोई एक मेडल नहीं ला पाया। नेशनल टीम का भी हिस्सा बनाओ, इसकी मुझे जानकारी नहीं। यहां टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, जो बताया है किरण बेदी ने, अरुण जेटली जी ने बनवाया था, बिलियर्ड्स है, स्क्वैश है, रमी कार्ड भी यहां बैठ के लोग खेलते हैं, और बहुत कुछ है। शानदार रेस्टोरेंट है, बार है, लाउंजेज है, बॉलरूम है, पार्टी वेन्यू है, बढ़िया शराब मिलती है, खूब जमकर पी जा सकती है, नेटवर्किंग की जा सकती है, लाइजनिंग की जा सकती है, दलाली का अड्डा होता है, बड़े लोगों के बीच में बैठना होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ आईएएस आईपीएस को, उनको अपने लाइजन के लिए कुछ लोग चाहिए, तो ऐसे लोगों को ले लेते हैं। ये सजे धजे घूमते हैं और ये मजाक उड़ाते हैं, पढ़ने लिखने वालों का मजाक उड़ाते हैं, पत्रकारों का मजाक उड़ाते हैं, अच्छे नेताओं का, हर अच्छे का ये मजाक उड़ाते हैं कि इनके लाइजन से सब हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं। यहां 43 कमरे भी हैं, शानदार 43 कमरे, जो जाहिर है जो मेंबर होंगे उन्हीं को मिलेंगे। मेंबर कैसे होंगे भैया? 37+ ईयर्स की मेंबरशिप है। आज हम ले लें तो पता नहीं जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, चले ही जाएंगे, समझिए, चले ही जाएंगे। या हो सकता है एकदम बुढ़ापे में मिले, जब हम चलने कहीं स्थिति में न रहे, जा ना पाए, ये स्थिति है। वेटिंग लिस्ट की भी फीस है 7.5 लाख रुपए, यानी आप 7.5 लाख दे के वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नाम लिखाइए और वेटिंग ना हो। रेस्टोरेंट में वेटिंग लगती है सामान्य, तो आप नाम लिखा के ही तो आते हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो क्लब है इनको पूरी तरह से जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कुतर्क बड़े बड़े आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि अरे भाई जो आईटीसी मौर्या, इसको बंद कर दो, होटल है, क्योंकि ये उसमें 99% इंडियंस इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। हे मूर्खाधिराज, वहां जो जाएगा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और मैं फिर कह रहा हूं, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पैसे से कमाए, बड़ा रखे, और जिसको मन है उद्योगपतियों की तरह रहने का, उद्योगपतियों की तरह, तो बने उद्योगपति, उठाए जोखिम। आईएएस आईपीएस आईएफएस कहते तो है देश सेवा के लिए जाते हैं। नेता पावरफुल, ये पावरफुल इलीट क्लब है, सिंडिकेट है, जिसको नरेंद्र मोदी तो कतई पसंद नहीं थे। खान मार्केट गैंग है ये, दिल्ली गैंग है ये। और ये दिल्ली गैंग जो है ना, ये देश विरोधी है। ये दिल्ली गैंग देश का भला कभी नहीं चाहता है। दिल्ली गैंग देश की समस्याएं नहीं हल करना चाहता है। दिल्ली गैंग चाहता है कि देश में समस्याएं बनी रहेंगी, तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। नरेंद्र मोदी उसको तोड़ रहे हैं। और सिर्फ इस एक काम के लिए मैं नरेंद्र मोदी का जबरदस्त समर्थक हूं। एक पत्रकार के तौर पर मैं उनकी आलोचना, उनके निर्णयों की आलोचना निर्णय दर निर्णय करूंगा। आज उन्होंने जो किया उसके आधार पर करूंगा। और वैसे मैं मानता हूं कि यह सरकार कमाल का काम कर रही है। कई मुद्दों पर जहां गड़बड़ करेगी उस पर
पीछे भी दौड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, गर्दन भी पकड़ेंगे, लेकिन जवाबदेही तय करते हुए मुझे ध्यान में रहेगा कि इस देश को जो भारत, भारतीय संस्कृति, हिंदू विचार उस पर लेकर आने वाले नरेंद्र मोदी हैं, वो सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम शुरू किया था वो है, वरना तो नेहरूवियन राजनीति ने भारत में भारतीयों को ही डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये नेहरू जी के जो अपराध थे, जो पाप कर्म थे, अपनी संसद नहीं, अपने देश में अपनी संसद नहीं, दूसरे की संसद पे काम कर रहे हैं, अपने देश में अपने कार्यालय नहीं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक अंग्रेजों का बनाया हुआ। अब कोई कह सकता है कि अभी भी तो जो वायसराय हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन बन गया है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे, राष्ट्रपति सेरेमोनियल पोस्ट है, रहने दीजिए। लेकिन यह तो तय है कि नेहरू की अंग्रेज मानसिकता से भारत को हुए नुकसान की भरपाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अगर ये पहले से हुआ होता तो हम हो सकता है थोड़ा लड़खड़ाते, थोड़ा कुछ गड़बड़ाते, लेकिन बाद में हिंदू ग्रोथ रेट कहकर 3.5 और 4% की ग्रोथ रेट के आधार पर हम भारतीयों को, हिंदुओं को अपमानित न किया कहा जाता। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अंग्रेजों के बनाए क्लब हैं, जो भारत के ही एक हिस्से को अपमानित करने के लिए इस क्लब में घुस नहीं सकते, इसमें यह नहीं कर सकते, धोती पहन के नहीं जा सकते, चप्पल पहन के नहीं जा सकते, ठीक है आप ये कर सकते हैं भाई, स्लीपर पहन के नहीं जा सकते, लेकिन अच्छा धोती कुर्ता पहन के वो क्यों नहीं जा सकता किसी क्लब में कोई? मैं और भी क्लबों की बात कर रहा हूं। क्लब की मानसिकता को समझिए, ये जो इंग्लिश मेंटेलिटी है, इंग्लिश मैन, और इंग्लिश कहने वाले कोई ब्रिटिशर या अंग्रेज या अमेरिकन या यूरोपियन इसका मतलब नहीं है। ये जो हमारे यहां राज करने आया और जो अपने आप को समझते थे कि हम तो सत्ता वाले हैं, जैसे कांग्रेस ही समझते हैं कि हम सत्ता वाले हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। आज भी वो कहते हैं कि इकोसिस्टम हमारा, ये दिल्ली जिमखाना क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब जैसे ही ये जो क्लब्स हैं, इनकी वजह से। और फिर अगर ये है तो हामिद अंसारी इसके मेंबर, मनमोहन सिंह इसके मेंबर, चलो मान लिया उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राहुल गांधी 2006 में बने, कैसे बन गए भाई? 37 साल की वेटिंग, क्या तब वेटिंग फीस जो है उन्होंने जमा की थी क्या? नहीं जमा की होगी। यही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस इलीट क्लब का टूटना भारत के हित में है। भारत जब विकसित भारत 2047 की बात कर रहा है उसके हित में है, और यह होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेज दीजिए। और आप भी जरा बताइए क्या आपको लगता है, जो मैंने बात कही वो आपको अगर ठीक लगे तो इसको आगे भी बढ़ाइए और टिप्पणी भी लिखिए, नहीं ठीक लगी तो वो भी तर्क बताइए। और फिर मैं कह रहा हूं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन जो कर रहा है वो सारी सुख सुविधा उसके हिसाब से करे। अगर आपको भी करने की इच्छा है तो आप उसी पे उस हिसाब से जोखिम लीजिए, आप भी वो काम कीजिए। लेकिन IAS, IPS, IFS, पत्रकार, जो नेता, उन सबको अगर आप सोचेंगे कि वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से मुकाबला करें तो ये कतई ठीक नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मान भी उनका इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे भले ना हो, लेकिन वो दूसरी तरह से सोसाइटी का बेटरमेंट करते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब, ये कोई सोसाइटी का बेटरमेंट नहीं कर रहा है। यहां बैठकर भारत विरोधी नीतियां ही बनती हैं। इंडियन, इंग्लिश इलीट, ब्रिटिशर मेंटेलिटी, उसको लॉर्ड मैकॉले पुत्रों का जमावड़ा होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।